कासिम साहब, मतलब पीओके तो समझिए गया आपके हाथ से, बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई अलग चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग चल रही है, पश्तून अलग लड़ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान कितने टुकड़ों में विभाजित होकर मानेगा? खंड खंड होगा। मैं बात करूंगा, बिल्कुल खंड खंड होगा पाकिस्तान। बोलिए 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 बोलिए। मक्की साहब आपने बात की, मैं खामोश रहा, आप भी सुन लीजिए थोड़ी सी बात। देखें, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हर जगह चलती हैं। इंडिया में फैमिली मैन का सीजन 3 आ गया है, नहीं है, नागालैंड नाम लेते जाएं, पाकिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं है। और बलूचिस्तान की जहां तक बात है, ये जितने बलोच सरदार थे, अंग्रेज की पालकी होती थी, ये उसको कंधे पे उठा के घूमते थे, जाते जाते उसने उनको सूबा दे दिया। वरना तो ये ब्राह्वी बोलने वालों की जमीन है, जो द्रावण है, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो बलोच तो बरोक बाहर से आए हुए लोग, ये लोकल है ही नहीं। हम अंग्रेज के लेडी डॉक्टर एक बलोच ने, तो अंग्रेज हमारे नहीं, अब सुन ले, मैं तो आप मुझे बताएं, नहीं बोला, नहीं बलोच क्या कर रहा है, झूठ ना बोले ना जी। आप तो इसका मतलब है फौज मेरे ऊपर अटैक वो कैंसर है। फौज पाकिस्तान का पूरी साउथ एशिया के लिए कैंसर है या नहीं है? आप माने? आपके जो वजीर आजम राजा गांधी जी को 12 से ज्यादा मासूमों के खून नजर नहीं आते। इनके लिए, इनके पास वेब सीरीज देखने के लिए बहुत वक्त है, और इनको हमदर्दी यासीन मलिक से, इनको हमदर्दी यासीन मलिक से, इनके पेट में दर्द होता है। अरे साहब ऐसा क्यों कर दिया? जेल के अंदर क्यों है? वो इनका हीरो है, वो इनका हीरो है, उसामा बिन लादेन इनका हीरो है, हाफिज सईद इनका हीरो है, दाऊद इब्राहिम इनका हीरो है। मुझे एक बार भी, मैं अभी भी देख रहा हूं सर, 25 मिनट से ज्यादा हो गए, 12 मासूमों के कत्ल पर इनको एक लाइन अफसोस के नहीं मिले। के सिन्हा सर, क्या उम्मीद की जाए इनसे? क्या उम्मीद की जाए? यासीन मलिक मेरा हीरो है, फ्रीडम फाइटर, और कश्मीर हम वापस लेंगे, 370 भी खत्म करेंगे, और जो हिंदू भाई जनरल कर रहे हैं, के सिन्हा सर, जनरल शाहबेग वाला होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सबने 1 2 3 4 सब सुन रहे हैं, राजा कासिम जी सुना रहे हैं। देखिए प्रत्युष जी, अभी तो उन्होंने कहा था हिंदू भाई हैं, इनको तो मुसलमानों से कोई नफरत है। हाँ, वो सब हमारे भाई हैं वहाँ के लोग। अरे सुने साहब, अरे अपने बाप की आपका बाप भी देगा आजादी वहां पर, आपका बाप भी देगा। अरे बाप का जाओ वहां पर, सुनो मेरी बातें, राजा कासिम सुने मेरी बातें। देखिए प्रत्युष, बात यह है कि हमने तो ये डिसाइड कर लिया है, द पीओके इज द पार्ट ऑफ इंडिया। और आपने देखा होगा इसकी पूरी चीज़ें चल रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर तो थमा है, रुका नहीं है, और उसके अंदर में आपने वाटर वॉर देख ही लिया है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। हम वेट करते रहे ईस्ट पाकिस्तान के लिए, जब इन्होंने कत्लो गारत की। आप कह रहे हैं 12, मेरे अनुसार उसके आंकड़े 27 है। 27 पीपल हैव बीन किल्ड बाय हुम? पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी आर्मी। ये जो है ये खूनी लोग हैं, ये लड़ाके नहीं है, फौजी नहीं है। कह रहे थे मेरे बलूच भाई, कह रहे थे ना कि आसिम मुनीर के बारे में, दे आर द बेगर्स, दे आर द चापलूस। सुनिए साहब, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। हमारे अपने पार्लियामेंट के लिए, हमारे वहाँ पर मुशर्रफ से 8 सीटें, मीरपुर से 6 सीटें, पुंछ हवेली से 4 सीटें, गिलगित बाल्टिस्तान से 6 सीटें, 24 सीटें हमने खाली कर रखी। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में आएंगे। लोकसभा के लिए हमने रखा हुआ है, रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया, और पास किया था 94 में, 5 अगस्त 2019 में, जब आप कह रहे थे ना आर्टिकल 370 बड़े कर रहे थे, उसी समय डिसाइड कर दिया। पीओके की बात हम जब करते हैं तो आपके जो चाचा जी हैं ना, जो बैठे हैं ऊपर नॉर्थ में, उसकी भी बात करते हैं, अक्साई चिन भी उसका हिस्सा है। हम वो पूरे इलाके जिसको आप कहते हैं ना आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, ये तो हमारा अभिन्न अंग है साहब। इसी के लिए मैं आज भी जिंदा हूं। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम एंड टाइम हैज कम। ये जो आपने किया है ना कत्लो गारत, इसके आपके बाप ने भी, ये देखिए ना यूके के अंदर में आवाज आ रही है ना, वो उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा, यूके इज द फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ यूके, ब्रिटानिया का फेल्ड प्रोजेक्ट था। आपके बाप को भी देनी पड़ेगी उसकी आजादी, और हम छीन के ले गए ये आजादी।
जो हम ना भारत लेगा पीओके हमारा अभिन्न अंग है। हमारे 27 लोग मारे गए हैं, भारत के मेरे भाई मारे गए हैं। उनको आपने कत्लो गारत की है ना, बोल दो अपनी फौज को, बोल दो अपने रेंजर्स को। इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। आपने किया था कारगिल में, किया था ना, वहां पर क्या हालत कर दी थी आपको, गड़गड़ाते रहे। और प्रत्यूष ये गड़गड़ा पैर छू रहे। अरे मैं इनसाइड था पाकिस्तान, उस समय ही पीओके आ जाता। वो तो हम कहीं सब्र की बात हम रह जाते। अगर इनको सुनने में दिक्कत होगी तो मैं फिर से वो नारे एक बार सुना देता हूं जो नारे इनके लिए लग रहे हैं वहां पर। एक बार सुना दो, लेके रहेंगे यार। पूरी डिबेट खत्म हो गई, लेकिन राजा कासिफ जी और एजाजुल हक जी, मुझे उम्मीद थी कि शायद आप शोक व्यक्त करेंगे और कहेंगे कम से कम अफसोस है कि इतने लोगों की, मासूमों की जान आपकी फौज ने ले ली, लेकिन एक शब्द आपने नहीं कहा, एक शब्द नहीं आपने कहा। इसी से पता चलता है कि आपकी सोच और आपकी